आदरणीय राकेश सिंह जी, आदरणीय BL गौड़ साहब, शैलेश शुक्ल जी, आदरणीय लल्लू सिंह जी और मित्रों, मुझे इस पुस्तक के लोकार्पण में जहाँ आप बैठे हैं वहीं बैठना था और शामिल होना था, बोलना नहीं था। कार्यक्रम लगता है कि बदल गया है। ये भविष्य की अयोध्या पुस्तक आपको जानना चाहिए कि बहुत थोड़े दिनों में लिखी गई है। हम लोग जब इस बार के अयोध्या पर्व की योजना बना रहे थे और बात कर रहे थे कि क्या क्या विषय हम लोग इस बार सोचें और उस पर बातचीत हो, तो 2 सत्रों की योजना अयोध्या पर केंद्रित है। आज अभी भविष्य की अयोध्या नगर नियोजन के पहलू से बातचीत हुई, उसी तरह से एक दूसरा सत्र भी है जो भविष्य की अयोध्या में समाज और राज्य तंत्र का जो पक्ष है उस पर चर्चा होगी। इस समय नगर नियोजन का जो विषय है उसके लिए BL गौड़ साहब ने और शैलेश शुक्ल ने जो पुस्तक लिखी है, मेरा निवेदन होगा कि आप उसको पढ़ें और इतने कम समय में, करीब महीने भर पहले हम लोगों ने बहुत संकोच से BL गौड़ साहब से कहा कि आप इसमें आएँ, अपने अनुभव बताएं। इस सत्र में 2 और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आने वाले थे, नहीं आ सके हैं, जैसे नृपेंद्र मिश्र जी जो मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, उनको हमने निमंत्रित किया था। कल शाम को नृपेंद्र मिश्र जी से हमारी बात भी हुई। मैं ये समझता था कि उन्होंने अपना कार्यक्रम यहाँ आने का बनाया होगा। मैंने उनको कहा कि आपने तो सच्चिदानंद जोशी जी को, लल्लू सिंह जी को बताया कि हम आएंगे, तो उन्होंने कहा कि मेरे ध्यान में नहीं था और मेरे 2 कार्यक्रम हैं, मैं नहीं आ पाऊँगा। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं आपको किताब लेकर के आपके पास आऊँगा। उसी तरह से गौरव दयाल जी हैं जो मुंबई से आने वाले थे, लेकिन उनके न आने का कारण भी बहुत जेन्युइन है। आज जो परिस्थितियां हैं उसमें वो पोर्ट संभाल रहे हैं और आप जानते ही हैं कि अगर पोर्ट वो ठीक से न संभाले तो आपका चूल्हा नहीं जलने वाला है। तो लेकिन अभी जो बातचीत हुई है भविष्य की अयोध्या के बारे में, उसमें राकेश सिंह जी के प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि विजन डॉक्यूमेंट में जो जो बातें नहीं हैं वो भी आपने अपने विजन से बताया हमको, और जो बातें इन्होंने बताई है उससे आपने सुना होगा। मेरे ऊपर प्रतिक्रिया ये है कि हमने ये विषय ठीक चुना और भविष्य की अयोध्या का जो चर्चा का प्रस्ताव है वो जन जन में लोगों तक अगर जाता है, लोगों के सुझाव आते हैं, तो जो अयोध्या बन रही है और बहुत दिनों तक उसको बनना है, उसमें रोज़ यानी नित्य प्रति कोई न कोई बातें, अच्छी बातें जुड़ेगी। अभी आपने जो बातें बताई हैं आपने सुना ही, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा अगर हो सकता है, ऐसा अगर हो सके, और मुझे ऐसा लगता है कि राकेश सिंह जी बड़े समर्थ व्यक्ति हैं, वो CM को समझाएंगे और कहेंगे कि ये सब करिए, विजन डॉक्यूमेंट में नहीं है तो उसको शामिल करवाइए। और यही हमारा प्रयोजन भी है कि हम भविष्य की अयोध्या का एक प्रस्ताव लोगों की सलाह से, विशेषज्ञों की सलाह से, सामान्य लोगों की सलाह से एक ऐसा नगर बने जो प्रभु श्री राम
जैसा चाहते थे वैसा हो। और उसके बारे में बहुत वर्णन हमारे काव्यों में है, इसलिए उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये इस पुस्तक में भी अतीत की अयोध्या, वर्तमान की अयोध्या और भविष्य की अयोध्या का एक प्रारूप है। यह भी है इस पुस्तक में कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या कठिनाइयाँ हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो भविष्य की अयोध्या बन रही है वो केवल शासन पर या अथॉरिटी के लोगों पर या इंजीनियरों पर छोड़ दें। इसके बजाय ज़रूरी यह है कि अयोध्या से जिनका भी लगाव है और सबका लगाव है, वे बढ़ चढ़ करके अपनी बात उचित जगह पहुंचाएं। ये पुस्तक उसमें आपकी मदद करेगी। और इसलिए नगर नियोजन में जन सहभागिता, यानी साधारण लोगों को भी ये लगे कि हाँ, हमारी बात सुनी जा रही है, हमारी बात सही जगह पहुंच रही है और कार्यान्वित भी हो रही है। क्योंकि एक बहुत बड़ी आशंका इस तरह के नगर नियोजन के समय साधारण लोगों में पैदा होती है। और मैं कई साल से अयोध्या गया नहीं हूँ, लेकिन अयोध्या न जाने के बावजूद अयोध्या की खबरों से मैं वाकिफ हूँ। अयोध्या के लोगों की पीड़ा से भी मैं परिचित हूँ। और अयोध्या में नगर नियोजन के ही सिलसिले में संत महात्माओं में के मन में जो आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, उनसे बात की जानी चाहिए। मैं ये कहूँगा कि अयोध्या, भविष्य की अयोध्या जो बन रही है, उसकी नींव बहुत पहले 2016 में ही उसकी नींव बनारस में पड़ी। और आज बनारस में जो विश्वनाथ धाम बना है, आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हम पवित्र स्थान पर गंगा के किनारे ऐसी जगह आए हैं जहाँ हमको आना ही चाहिए था। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, थोड़े समय ज़्यादा नहीं लूँगा। लेकिन 1975 में जब इमरजेंसी थी तो संजय गांधी शहरों को साफ कराने के लिए उन्होंने जगह जगह अफसरों को आदेश दे रखा था। और उनका आदेश उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश से ज़्यादा वजनी होता था। कुछ लोगों को ये बात मालूम भी होगी, ना मालूम हो तो मैं आपको बताता हूँ, आप उसको मानिए। तो बनारस में उन्होंने आदेश दिया कि दशाश्वमेध घाट से विश्वनाथ मंदिर को जाने वाली जो गली है वो विश्वनाथ गली कहलाती है। उसके आसपास जो भी मकान दुकान सब है उसको जमींदोज कर दिया जाए, यानी ध्वस्त कर दिया जाए, और एक चौड़ी सड़क विश्वनाथ मंदिर तक जाए। यह जैसे ही लोगों को मालूम पड़ा बनारस में, तो हाहाकार मच गया। पंडित कमलापति त्रिपाठी भागे भागे दिल्ली आए और इंदिरा गांधी से मिल करके, प्रधानमंत्री से मिलकर उन्होंने लोगों की चिंता व्यक्त की और कहा कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत अनर्थ होगा और हम लोग कहीं मुंह छिपाने लायक नहीं रहेंगे। इंदिरा गांधी ने सुना। उसके बाद इंदिरा गांधी की सबसे प्रिय मित्र थी पुपुल जयकर,
बचपन से दोनों साथी थे। पुपुल जयकर थियोसॉफिस्ट थी, जे कृष्णमूर्ति की शिष्या थी और बनारस से उनका बहुत रागात्मक संबंध था, क्योंकि बसंता कॉलेज का जो पूरा परिसर है वो जेके फाउंडेशन का परिसर है। तो इंदिरा गांधी ने पुपुल जयकर को बुलाया और कहा कि तुम चुपचाप बनारस जाओ और ये जो कमलापति त्रिपाठी ने शिकायत की है उसकी जरा छानबीन करो कि वास्तव में क्या है। और मैं पीएमओ ने वहाँ के कमिश्नर को ये सूचना दी कि पुपुल जयकर को रिसीव करें, पुपुल जयकर को उस स्थान पर घुमाएं, लोगों से बात कराएं। पुपुल जयकर ने ये सब किया और उसके बाद आकर के उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि इसको रोक दीजिए, तो रुक गया। और ये जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको इसका पूरा वर्णन पढ़ना हो तो इंदिरा गांधी की जो जीवनी पुपुल जयकर ने लिखी है उसमें ये वर्णन है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरजेंसी के दौरान भी एक योजना विश्वनाथ धाम की थी या विश्वनाथ मंदिर के आसपास सफाई की थी, और एक योजना 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ख्याल में आई और कितने सुंदर ढंग से वो लागू की गई है। ये दुनिया का एक बहुत ऊंचा उदाहरण है। किसी व्यक्ति ने अपना घर टूट रहा है इसकी चिंता नहीं की, बल्कि जब घर टूटने लगे और तोड़े जाने लगे तो लाइन लग गई वहाँ पर। हमारा घर भी आप ले लीजिए, क्योंकि मुआवजा इतना ज़्यादा था कि उनको लगा कि इस जर्जर घर से तो दूसरी जगह हम अपना नया घर बना लेंगे। ये विश्वनाथ धाम जिस तरह से बना है, हम उम्मीद करें, विश्वास करें कि भविष्य की अयोध्या भी और उसी कई गुना बेहतर जैसे विश्वनाथ धाम बना है वैसा बनेगा। इस योजना में मैं अपनी बात यहाँ पूरी करना चाहता हूँ कि हम सब अपने सुझाव से सहभागी बने और ये प्रस्ताव, जो पुस्तक एक प्रस्ताव दे रही है कि भविष्य की अयोध्या कैसी होगी, उस प्रस्ताव में आपके भी हस्ताक्षर हों, यही अपेक्षा है।